वेलकम टू केमिस्ट्री मेड इजी। पिछले दो वीडियोस में हम लोग सॉलिड स्टेट पर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हम लोग सॉलिड के फीचर्स, सॉलिड के दो प्रकार, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड पर डिस्कस कर रहे थे। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को बतलाते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। फिर से बांटने का कुछ ना कुछ आधार तो होगा। तो यहां पर आधार है नेचर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। यह सॉलिड है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफी एक दूसरे से करीब होते हैं। करीब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा होता है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतना अधिक होता है कि वह थर्मल एनर्जी को ओवरकम करता है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत अधिक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है? किस तरह का फोर्स काम कर रहा है कणों कणों के बीच में? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ interparticle forces operating between the particles, crystalline solids are classified into 4 types: molecular solid, ionic solid, metallic solid, and covalent solid. Covalent solid is also known as network solid. Further, molecular solids are further classified into non-polar molecular solids, polar molecular solids, H bonded molecular solids. आइए इन सबों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, इट इज ऑफ 3 टाइप्स: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीनों में से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से ही यहां पर क्लियर हो रहा है, नॉन पोलर मतलब यहां पर जो फोर्स ऑपरेट करेगा वह कैसे मॉलिक्यूल्स या कैसे पार्टिकल्स के बीच में ऑपरेट करेगा, जो कि नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0। तो कुछ एटम्स हैं जैसे हमारा नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी, लेकिन वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मान लेते हैं यहां पर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों में नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है चार्जेस का। तो वहां पर अट्रैक्शन कैसा काम करेगा? तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करेगा डिस्पर्सन फोर्स। नाउ व्हाट इज डिस्पर्सन फोर्स? 11th में हम लोग पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कि यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें अचानक से कभी ऐसा होता है इंस्टैंटेनियस डाइपोल डेवलप कर जाता है। अब वह इंस्टैंटेनियस डाइपोल सामने वाले पर डाइपोल को इंड्यूस करता है। दीज 2 टेम्पररी डाइपोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है वो है डिस्पर्सन फोर्स। और डिस्पर्सन फोर्स बहुत वीक फोर्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच में बहुत 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 वीक फोर्स ऑपरेट करता है। तो जब वीक फोर्स ऑपरेट करता है तो कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक तो नहीं होंगे। तो कैसे सॉलिड होंगे? सॉफ्ट सॉलिड, एंड दे आर यूजुअली लिक्विड और यूजुअली गैस एट रूम टेम्परेचर। नाउ यहां पर कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल अभी जैसा हमने डिस्कस किया, नोबल गैसेस और वैसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है। अब इसको कंपेयर करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। पोलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉन पोलर पोलर। नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट वैल्यू इज नॉट 0, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब वहां पर एक परमानेंट डाइपोल डेवलप करेगा।
एक एटम पर डेल माइनस, दूसरे पर डेल प्लस डेवलप करेगा, डेल प्लस डेवलप करेगा, डेल माइनस डेवलप करेगा, मतलब यहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल होगा। तो जब परमानेंट डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो वीक फोर्स, बट इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सल फोर्सेज। अतः ये जो सॉलिड्स होंगे या सॉफ्ट सॉलिड होंगे, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड से कंपैरेटिवली अधिक होगा। फिर से यहाँ पर चार्ज की बात है नहीं, इसलिए नॉन कंडक्टर है। एग्जाम्पल HCl, HBr, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जरा ध्यान देंगे, SO2 आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन CO2 नॉन पोलर है ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रक्चर। नाउ H बॉन्डेड, H बॉन्ड किसके किसके बीच में ऑपरेट करता है? तो H और बॉन्ड, H हम लोग कहते हैं H बॉन्ड डोनर, और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं F बॉन्ड एक्सेप्टर। तो H बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करता है जिनके पास H बॉन्ड डोनर भी हो और H बॉन्ड एक्सेप्टर भी हो। तो ये दोनों फोर्सेस जिसमें काम करते हैं वो H बॉन्ड पर, मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं HOH, HOH, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? H बॉन्ड। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वैसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास H बॉन्ड डोनर भी हो और H बॉन्ड एक्सेप्टर भी हो। इनके बीच में कौन सा फोर्सेस ऑपरेट करेगा? H बॉन्ड। अब H बॉन्ड क्या है? डिस्पर्सल फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर है यह भी सॉफ्ट सॉलिड होंगे, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके और इनके कंपैरिजन में हाई होगा। बट ऑब्वियस है यह भी आपके नॉन कंडक्टर होंगे, आइस और हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। वाटर आयंस दैट पॉसेस चार्ज, चार्ज प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। प्लस चार्ज वाले क्या कहलाते हैं? कैटायन। माइनस चार्ज वाले एनायन, ए निगेटिव आयन। तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है? आयंस, कैटायन और एनायन। अब क्या है, जब ये चार्जेस हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्सेस ऑपरेट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? द फोर्सेस that operate due to charge. Force due to charge is called electrostatic force. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, मतलब कि यह प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। तो जब स्ट्रांग होता है तो सॉलिड काफी हार्ड होंगे, लेकिन हार्ड के साथ ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगुर, जो गिरने पर हो जाए चूर चूर, वो है भंगुर। तो ये ब्रिटल क्यों होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर इनका ये लैटिस है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मान लिया जाए नमक हम लोग लेते हैं, सेंधा नमक, अब गिरता है तो चूर चूर हो जाता है। कितना हार्ड होता है? आयनिक सॉलिड है, लेकिन गिरने पर चूर चूर हो जाता है। लोहा गिरने पर चूर होता है? नहीं, लोहा ब्रिटल नहीं है, लेकिन यह सेंधा नमक ब्रिटल है। क्यों ब्रिटल है उसको जरा समझते हैं। मान लिया जाए ये आपका आयनिक सॉलिड का लैटिस है। लैटिस कणों का सजावट, यहां पर कण कौन है? आयंस। अब गिरा और यहां पर चोट पहुंचा, अब चोट पहुंचा तो लैटिस थोड़ा शिफ्ट हो गया। अब जब लैटिस शिफ्ट हो गया तो आप देख रहे हो माइनस माइनस प्लस प्लस, जो सिमिलर चार्जेस हैं वो करीब आ गए। और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, टूट जाएंगे। तो ionic solids are hard, no doubt. Why they are hard? Due to strong electrostatic forces of attraction that operates between the oppositely charged ions. But they are also brittle. Why brittle? हल्का हिट किए
तो आपका लैटिस थोड़ा घसक गया, शिफ्ट कर गया। शिफ्ट करने के कारण सिमिलर चार्जेस एक करीब आ गए तो वह स्प्लिट कर गया। नेक्स्ट, कंडक्टर। आयोनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टेन स्टेट में यह कंडक्टर हो जाते हैं। इसको समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड जो होते हैं, आयोनिक सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं? क्योंकि यह आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रहा है। अब मान लिया जाए आपको कोई चारों तरफ से पकड़े हुए, तो आप मूव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं मूव कर पाओगे। ठीक उसी तरह से ये आयंस जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। जब मूव नहीं कर पाते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो आयंस होते हैं, मान लीजिए NaCl पूरा, तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। नाउ दे आर फ्री टू मूव इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में फ्री है, आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। तो समराइजिंगली, आयोनिक सॉलिड्स आर insulator in solid state due to strong electrostatic forces of attraction between the ions, but they are conductor in molten state or aqueous solution because in that particular state the ions are free to move about. Examples, आप लोगों ने 11th में जो चैप्टर पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड के आयोनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ZnS जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोगों ने यहाँ पर उन्हीं एग्जांपल्स को दे रखा है जो हमारे NCERT वालों ने दे रखा है। नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? केर्नेल्स। And these kernels are surrounded by a sea of free electrons. थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के पहले मिटा देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। मेटल का लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है कि मेटल क्या है भाई? मेटल जो है एक समुद्र है। क्या चीज का समुद्र है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जगह जगह टापू है, आयन। क्या चीज के? केर्नेल्स। अब क्वेश्चन उठता है केर्नेल क्या है? मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13283। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, तो जो रेस्ट बचा, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्ट कहलाया केर्नेल। अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन हटे हुए हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहे हैं। तो यहां पर पार्टिकल्स क्या है? केर्नेल्स, पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल्स सराउंडेड बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके और इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए मेटल्स काफी हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स आप लोग एग्जांपल से भली भांति अवगत हो, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। कंडक्टर तो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट होता है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड को समझने के लिए हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों का स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा। फिलहाल
मेटल पार्टिकल्स क्या है? एटम्स है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा फोर्स होता है? डायरेक्शनल फोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शनल फोर्स होता है, ये नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है। बहुत हार्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं। आप लोग बचपन में पेंसिल से लिखते होंगे, पेंसिल टूट जाता है, ब्रिटल। दे आर यूजुअली नॉन कंडक्टर, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट। एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट,